हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साड़ी से हम किस तरह से कुर्ती, उसमें से शरारा और उसमें से दुपट्टा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे, उसकी मैं फुल कटिंग भी आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, तो ये है ब्लाउज़ का पीस। ये लगभग 80 सेंटीमीटर के करीब था और ये है फ्यूशिया कलर की साड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। और उसके ऊपर डिशन की साड़ी है, उसके ऊपर इस तरह से गोल्डन थ्रेड से वर्क हुआ है और बीच में नेवी ब्लू है। पैचेस बहुत सुंदर हैं। ये पल्लू पार्ट है जो लगभग 1.5-2 मीटर के करीब का है। उसके बाद ये बाकी की साड़ी पे नीचे एम्ब्रॉयडरी है और ऊपर इस तरह से प्लेन। और स्टार्टिंग में जो साड़ी है वो बिल्कुल प्लेन है, लगभग 2 मीटर के करीब, 1.25-2 मीटर के करीब की है ये साड़ी। तो ये प्लेन पार्ट था। तो इससे उन्होंने, क्लाइंट ने मुझे कहा कि आपको जो अच्छा लगता है, आपको जैसी अच्छी लगती है, आप मेरी उस तरह से ड्रेस बना दीजिए। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। पहले देखिए, जब भी कटिंग करनी हो सबसे पहले कटिंग हम करते हैं जो हमारी लाइनिंग लग रही होती है, अस्तर जिसको बोलते हैं, तो उस पे कटिंग करते हैं। तो मैंने ये कॉटन की लाइनिंग इसमें यूज़ की है। तो सबसे पहले हम करेंगे शर्ट के लिए कटिंग। तो मैंने शर्ट की लेंथ ले ली है। आपकी जितनी शर्ट की लेंथ हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। शर्ट की लेंथ जो है मैंने वो ली है 38 के करीब, और मैंने 38 इंच शर्ट की लेंथ प्लस 2 इंच जो है वो मैंने फट्टा जो फोल्ड होगा, जो दामन फोल्ड होता है उसके लिए 40 + 1 इंच इन जो सीम अलाउंसेस, तो यानी मैंने 41 इंच पे निशान लगा लिए हैं यहाँ पे शर्ट के पीस के। उसके बाद देखिए, जो तीरा है वो मैंने लिया है 7 इंच, तो 7 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद नीचे और वहीं से ही मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच का डाउन जो है वो दे दिया है। वहाँ से डाउन से ही हम शोल्डर के लिए जो निशान लगाएंगे वो मैंने लगाया है 6.5 इंच का। और उसके बाद देखिए 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद जहाँ से हमने शोल्डर का निशान 6.5 इंच पे लगाया है, वहीं से 6 इंच छोड़कर नीचे हम जो है वो वेस्ट एरिया का निशान लगाएंगे। और वेस्ट एरिया से ही 6 इंच या 7 इंच, आपकी जितना रिक्वायरमेंट हो। तो मैं वेस्ट लाइन, जो वेस्ट का निशान लगाया है हमने, वहाँ से 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो ये हमारे निशान तो लग गए हैं। अब इनको यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद जितनी भी हमारी मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम इन पे निशान लगा लेंगे। तो जो ब्रेस्ट का निशान है वो हम लगाएंगे 38 पे। तो मैंने 9.5 इंच ले लिया है। वेस्ट जो थी वो 36 थी और हिप एरिया जो है वो 40 है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं उनके। आर्म होल की भी दे दिया है शेप। और उसके बाद जो नीचे हमने जितना घेरा देना है उतने निशान लगा के और इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इसमें सीम अलाउंसेस के लिए शोल्डर पे मैंने 1/4 इंच का, साइड्स पे 1 इंच का, और नीचे जहाँ हम एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे हेम करेंगे साइड्स पे, तो वहाँ पे मैंने 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख लिया है। अब जो हमने सीम अलाउंसेस की जो निशान लगाए हैं उस पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, अभी मैंने फ्रंट जो आर्म होल है उसकी कटिंग नहीं की है। सेम यही पे इसी कटिंग करने, यही कटिंग जो हमने कर लिया है फ्रंट, इसी को हम आगे प्लेस करके तो बैक की कटिंग भी कर लेंगे। सूट जो शर्ट का हमारा बैक का पीस है उसकी कटिंग भी कर लेंगे। देखिए, शर्ट की कटिंग तो हो गई है। अब उसके बाद शरारा के अपर पार्ट की कटिंग हम करेंगे। तो उसके लिए देखिए 2 इंच मैंने ऊपर निशान लगा लिया है। ये हमने जो इलास्टिक इंसर्ट करनी है उसके लिए मार्जिन प्लस इलास्टिक के जो अंदर फोल्ड होगा उसका जो फैब्रिक है वो मैंने छोड़ दिया है, 2 इंच का वो हमने छोड़ा। उसके बाद जो अपर पार्ट की हमने लेंथ रखनी है वो हम रख रहे हैं 18 इंच। तो 18 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच जो है वो सीम अलाउंस छोड़ेंगे। 19 यानी 21 इंच पे, ये मैंने टोटल फैब्रिक 21 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये हमारे शरारा का पीस रेडी हो गया है। अब इसको सीधा हम लोग स्केल से इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, ऊपर जो है हम हिप का मेजरमेंट हमारा जो भी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 2 इंच की लूजनेस छोड़ेंगे। तो जो भी हमारा मेजरमेंट है उसमें 2 इंच और ऐड करके तो ऊपर भी निशान लगा लेंगे।
तो यहाँ पे जो हिप मेजरमेंट था वो 40 था, तो 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10 आया, प्लस 2 इंच मैंने वो रख दिया, तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया। और उसके बाद कच एरिया के लिए भी मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। तो 13 इंच पे हमने, देखिए 13 नहीं, मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 2 इंच जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ रखा था, तो उसे भी मैंने इंक्लूड किया है। तो वो 2 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ के जो 15 इंच पे फिर मैंने निशान लगा लिया, और 2 इंच का इस तरह से हमने एक्स्ट्रा अलग से निशान लगाया। अब इसको हम गोलाई दे देंगे स्केल से पहले। और जो थाई एरिया है वो मेरा 1 इंच कम है, तो थाई एरिया जितनी भी आपकी थाइज़ हैं उसमें भी आप 2 इंच का लूजनेस छोड़ के और उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए गोलाई दे दी है। अब उस गोलाई का जो पॉइंट है वो मैंने थाई से मिला दिया है। तो इस तरह से हमारा ये शरारे का अपर पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो उसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सेम यही पार्ट, ये हमारा एक पार्ट कटिंग हुआ है, तो इसी को सेम हम दूसरी तरफ प्लेस करके तो दूसरा पार्ट भी इसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब स्लीव की कटिंग भी कर लेते हैं। देखिए मैं स्लीव जो है वो फुल स्लीव रख रही हूँ, तो 18 इंच फुल स्लीव होंगी, तो 1 इंच मार्जिन, तो 19 इंच पे निशान लगा लिया है। आप चाहे तो स्लीव अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहे तो स्लीवलेस बना सकते हैं, आप चाहे तो हाफ स्लीव रख सकते हैं, तो डिपेंड करता है, या आप 3/4 रखना चाहें। मैंने ये स्लीव जो है वो फुल स्लीव रखी है। अब उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। डीपनेस के लिए हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, तो ये देखिए इस तरह मैंने 3 इंच पे निशान लगा के अब ये जो हमारा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। उसके बाद देखिए जो आर्म की जो है मेजरमेंट वो मेरा है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे मैं निशान लगा के वहाँ पे एक पॉइंट दे दूँगी, और इस पॉइंट को और जो हमारा शोल्डर का पॉइंट है जहाँ से हमने गोलाई दी है, इन दोनों को मैं इस तरह से मिला लूँगी। और उसके बाद सीम अलाउंसेस रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो देखिए कटिंग हमारी सारी हो गई है। अब इसके बाद हमने साड़ी लेनी है। साड़ी में जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट है, यानी जो पल्लू का पार्ट है, उसे हम सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे, जिससे हमने दुपट्टा बनाना है, तो वो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसे बाकी की साड़ी से सेपरेट कर लेते। देखिए ये जो हमने कटिंग की है, इसी में से मैं स्लीव्स निकालूंगी। हमारी स्लीव्स और दुपट्टा जो है हमारा इसी जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है इसमें से रेडी होगा। और उसके बाद देखिए जो प्लेन पार्ट है हमारा, हम उसे ले लेंगे, और जो हमने शर्ट की कटिंग की थी तो उस कटिंग को इसके ऊपर प्लेस करके और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट की कटिंग भी हम इसी तरह से प्लेन पार्ट पे कर लेंगे। तो दोनों पार्ट आपके पास रेडी हैं। जो हमने लाइनिंग पे कटिंग की थी तो उसे प्लेस करके इस तरह से दोनों पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो शर्ट कटिंग के बाद हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में डिवाइड कर लिया है, और ये हम शरारे के बॉटम पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो शरारा का बॉटम पार्ट जो है वो मैं 19 इंच रेडी रखूँगी, तो 1 इंच सीम अलाउंस और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और रखेंगे, क्योंकि साड़ी है, थोड़ा सा फैब्रिक कई बार फिसलने वाली है, डिशन है, तो कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा इसलिए रखूँगी। तो 21 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये शरारा का जो हमारा बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो हमारा ऊपर का प्लेन पार्ट है उसकी हम कटिंग करेंगे। वहाँ से हमने जो लाइनिंग के लिए हमने अपर पार्ट की कटिंग की थी ना, उसे उस पर प्लेस करेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसके लिए बेस्ट मैं आइडिया देती हूँ कि जिस तरह से साड़ी पे मैंने ये प्लेस किया है तो आप इसे पिन अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको जो लाइनिंग है वो रख के और उस पर आयरन कर लेना है। इससे क्या होता है कि फैब्रिक जो है एक दूसरे से थोड़े से चिपक से जाते हैं, जो प्रेस की गर्माहट होती है उससे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उससे भी कटिंग आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं, पिंस लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों जो अपर पार्ट हमारे हैं उनकी कटिंग हम कर लेंगे शरारा की। तो ये हमारी कटिंग हो गई है शरारा के अपर पार्ट की भी और लोअर पार्ट की भी। तो हमारे शरारे की कटिंग हो गई है, शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बढ़ते हैं स्लीव की तरफ। तो देखिए जो हमने पल्लू पार्ट की कटिंग की थी तो पट्टे के लिए, उसी में से हम स्लीव की के लिए फैब्रिक भी निकालेंगे। तो
तो ये हमारा है 46 इंचेस जो है इसका विड्थ है, और फिर उसमें से हम 19 इंच इस तरह से कट कर लेंगे। तो 19 इंच कट करने के बाद हमारे पास 27 इंच का जो है विड्थ बचती है। तो हमारा जो दुपट्टा है वो 27 इंच का रेडी होगा। तो काफ़ी अच्छी विड्थ होती है ये। तो स्लीव की कटिंग मैंने कर ली है। इस तरह से आप उस पर अपना लाइनिंग रख के कटिंग कर लें। उसके बाद देखिए हम आते हैं ब्लाउज़ पीस की तरफ। ब्लाउज़ पीस जो है हमारा, तो जो हमारा साड़ी का पल्लू पार्ट था ना, तो वो हमारा 2.25 मीटर, मतलब 2 मीटर 2.25 के करीब था। तो मुझे इसमें से हम जो है, मुझे 20 मीटर का 20 इंच फैब्रिक चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, हम ये जो हमारा ये ब्लाउज़ पीस है, इसमें से हम 27 बाय 20 इंच का एक पीस कट कर लेंगे और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और ये जो दोनों पार्ट हैं हमारे दुपट्टों के कोनों पे लग जाएंगे, तो जिससे यह एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो चलो इनको सेपरेट करके इनकी कटिंग भी कर लेते हैं हम लोग। और देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था फैब्रिक, उसमें से हमने इस तरह से नेक के लिए कटिंग कर ली है। ये मैंने फैब्रिक जो है ये कट किया है 10 बाय 16 इंच का। तो इस तरह से मैंने कटिंग की कि ये 2 जो पैचेस हैं सेंटर में आ जाए। लेकिन जब मैं कटिंग कर रही थी तो दोनों पैचेस के बीच में थोड़ा गैप सा लग रहा था, तो मैंने एक पैच को अलग से इस तरह से, आप देख सकते हैं, कट कर लिया और उसे सेंटर में इस तरह से मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब मेरे पास जो मशीन है उसमें मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी ताकि ये अच्छा सा पैच एक रेडी हो जाए। देखिए मेरी तो ये वाली मशीन है उषा की जेनोमी, तो मैं तो इससे स्टिच लगा रही हूँ। बट ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, आप सिंपल मशीन से भी सिंपल स्टिच लगा कर भी पैच को रेडी कर सकती हैं। ऑलरेडी आपने कई वीडियोज़ में देखा भी होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास यही मशीन है तभी आप पैच रेडी कर सकती हैं। तो ये देखिए पैच हमारा लग रहा है, हमारा पैच रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने जो फैब्रिक है पैच का हमारा, उसको मैंने सूट पे प्लेस कर दिया है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शर्ट का जो फैब्रिक है उसे बिल्कुल फोल्ड करके सेंटर में उस पर प्रेस कर लेनी है ताकि एक निशान बन जाए। तो बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट में, तो मैंने सूट का सेंटर पॉइंट जो मेरा निशान लगा हुआ था, ये देखिए आप देख सकते हैं ना, और इसके बिल्कुल सेंटर में ये देखिए इस तरह से मैंने ये पैच फिक्स कर दिया है। और उधर से बैक से भी मैंने आयरन कर रखा है, अंदर फोल्ड कर दिया है फैब्रिक। तो इस तरह अब हम बस इस पे सीम लगा, अब हम इस पे एक सिंपल सीम लगा लेंगे और उसके बाद इस पे एक लेस ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये देखिए मैंने एक लेस भी ऐड की है गोल्डन कलर की। तो ये हमारा पैच रेडी हो गया है। हाँ, पैच ऐड करते हुए एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पैच को प्लेस कर रही हो तो देखिए जो नेक है, अगर आप 7 इंच का रख रही हैं तो 5 इंच छोड़ के, यानी 2 या 2.5 इंच आपको ऊपर की तरफ पैच लगाना है। क्योंकि जब गले की गोलाई देते हैं तो कटिंग में आता है, तो साइड्स में फिर वो आपका फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपने अपने, जो मेरा सूट का पैच है वो रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको सूट रेडी करके पूरा फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनाया है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ। तो ये बनी है इस तरह से शर्ट, ये देखिए, ठीक है। इस पे अभी मैंने हेम नहीं किया है, वो मैं अभी पेंडिंग है, वो कर लूँगी। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देती हूँ। बनाया है इसका, देखिए राउंड नेक, फ्रंट और बैक इसकी राउंड है। स्लीव जो है इसकी मैंने लाइनिंग भी लगाई है, और साथ में जो वर्क वाला फैब्रिक जो वर्क था वो मैंने इस पे स्लीव्स पे ले लिया है। ये देखिए ये जो एक पैच था ये सेंटर में लिया है इस तरह से, और आगे मैंने ब्लू कलर की पट्टी लगा दी है, देख सकते हैं। इस तरह से बनी है आप हमारी स्लीव, फुल स्लीव मैंने बनाया है इसे। उसके बाद ये देखिए इस तरह से बनाया है इसका नेक का वीडियो देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये पैच लगाया है, ये पैच नहीं था, थोड़ी थोड़ी विड्थ पे बने हुए थे, आप देख सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, ये देखिए, है ना, ये देखिए इस तरह से। और उस पे मैंने दे दी है इस तरह से लेस गोल्डन कलर की, क्योंकि गोल्डन कलर का वर्क था, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से रेडी हुआ है शर्ट। तो देखिए जो शरारा है वो इस तरह से क्रिएट हुआ है, ये देखिए,
ये जितना भी घेर था एम्ब्रॉयडरी पार्ट का ना नीचे बॉटम में, वो मैंने सारा इसी के घेरे में ही ले लिया, हाफ ऑफ कर दिया। तो ऊपर मैंने दी है इसमें पूरी इलास्टिक, और जो ये अपर पार्ट है ये मैंने प्लेन पीस से दिया है, और एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट जितना भी था वो मैंने सारा यहाँ बॉटम में ले लिया है। ठीक है, देखिए जो लाइनिंग है वो मैंने कॉटन की ही दी है इसमें। इसके बाद देखिए मैं दुपट्टा दिखा देती हूँ आपको। जो दुपट्टा मैंने क्रिएट किया है, ये ब्लाउज़ पीस था, मैंने आपको बताया। तो ये ब्लाउज़ पीस को मैंने इस तरह से नीचे ले लिया है, साइड पे डिज़ाइनिंग भी डल गई और थोड़ी दुपट्टे की लेंथ भी हो गई। तो इस तरह से ये देखिए हमारा दुपट्टा रेडी हुआ है। काफ़ी विड्थ है, आप देख सकते हैं इसकी। ये देखिए, ये देखिए इतना दुपट्टा इनफ रहता है। तो आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये दुपट्टा। किस तरह से बनाते हैं इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप साड़ी से दुपट्टा किस तरह से बना सकते हैं, और जो ये सीम लगी हुई है, फ्रंट सीम जो होती है वो किस तरह से लगती है, उसके बारे में भी एक वीडियो बना हुआ है। वो भी इस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे टैजल्स लगा सकते हैं, यहाँ पे आप गोल्डन लेस को लगा सकते हैं। बट जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो दुपट्टे को इसी तरह से कैरी करना चाह रहा था, वो इसे ज़्यादा और हैवी बनाना नहीं चाह रहा है, तो इसलिए मैंने इस पर लेस नहीं दी है। तो ये हुआ है उसका दुपट्टा इस तरह से रेडी। पूरा 2.25 मीटर से ऊपर है, ये 2.25 मीटर और 2.5 मीटर के बीच में है। तो इस तरह से बना है ये दुपट्टा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी है जो साड़ी से क्रिएट हुई है। इसके होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।